सम्मान के साथ वो यहाँ आए और हम लोग सम्मान को करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी साथियों, सभी पदाधिकारियों और मेरे प्रांतीय समिति के साथियों, मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी जी, मेरा भाई, दोनों बहनें, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस अवसर पर मेरा जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया है। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि आज आप सामूहिक रूप से मेरा जन्मदिन मनाएं, लेकिन जो प्रांतीय हमारी समिति है उसने कहा नहीं सर, उस दिन हम केक भी काटेंगे, तो मुझे अनुमति देनी पड़ी। अभी अजाक्स के कार्यक्रमों को लेकर विचार व्यक्त हुए, अजाक्स की प्रगति यहाँ प्रस्तुत की गई और मुझे ये खुशी है कि अजाक्स के जो मेरे साथी हैं वो पूरा तन मन धन से समाज के विकास में काम कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मैंने ये कहा था कि अजाक्स चरवा गांव की ओर अभियान संचालित करना चाहिए, और उसमें मेरे साथी जुड़ गए। वो गांव में गए, लोगों से मुलाकात की और बताया कि अजाक क्या है, हमारे सामाजिक दायित्व क्या है, हमारे अन्य जो मुद्दे क्या हैं, उस पर चर्चाएं हुई, तो लोग हमसे जुड़े। ये कहते हैं बड़ी खुशी की बात है जब गांव में हमारा एक निरक्षर भाई है, किसान है, मजदूर है, जब उसके साथ कुछ होता है तो बोलता है मैं अजाक खाने में जाऊँगा, जब अजाक का कोई खाना नहीं पड़ा, उसको जो ऐसी खाना है उसको हमेशा अजाक खाना ही होता है। और ये पहुँच ये इस तरह की अप्रोच कैसे बनी? इसलिए बनी कि जब भी घटना होती है तो हमारे अजाक से जो भाई हैं वो आगे आते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, तो उनको लगता है कि ये थाना अजाक्स का ही है। ये हमारी बहुत सफलता की बात है। अब साथियों, मैं पिछले 18 साल से आप लोगों के साथ में हूँ। कई बार कोशिश भी करता हूँ कि ठीक है भाई, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मैं 365 दिन तैयार रहता हूँ कि आप अच्छा सक्षम अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, लेकिन आप लीडरशिप डेवलप करिए। अगर आप लीडर डेवलप नहीं करेंगे तो ये होता है कि संगठन की जो कंटिन्यूटी है वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस संगठन में लीडरशिप होना चाहिए, लोग आगे आए। मैं संरक्षक के रूप में काम कर सकता हूँ, आगे मैं जुड़ा रहूँगा, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके का होगा, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया होती है, जिलों में हम चुनाव कराने की बात करते हैं कि नया संगठन आगे आए और वो लोगों को आगे बढ़ने के अवसर दें। मुझे खुशी है कि जब अजाक्स का चुनाव होता है तो जिलों में काफी गर्मी होती है, और वो गर्मी को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप स्थापित करना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि जब जबलपुर में चुनाव होता है तो वहाँ 2-2 CSP लगते हैं, 2-2 SDM लगते हैं, और बूथ बनता है, वहाँ चुनाव होता है, गर्मी का दिन होता है। अभी जबलपुर यहाँ ग्वालियर में चुनाव हुआ तो 6000 से अधिक वोटर्स थे वहाँ पर, 4-5 करीब 5000 से अधिक वोटर्स ने अपना वोट दिया। तो ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको स्थापित रहना चाहिए, और यही जो प्रजातांत्रिक मूल्य है वही एक चीज है जो हमको आगे बढ़ने का अवसर देती है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब ने संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करी कि चुने हुए लोग ही सत्ता चलाएंगे, जनता के लिए सत्ता होगी, और एक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने नारा दिया। अंग्रेजों के
पहले राजा महाराजा होते थे, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट नहीं होता था। अंग्रेज आए, उनके भी अन्य उद्देश्य थे, वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो उन्होंने इसको एक वेलफेयर स्टेट का नाम दिया और ये कहा कि जनता द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए काम करेंगे। तो उसमें फिर भारत के संविधान में समता का सिद्धांत आया, समानता का सिद्धांत आया, स्वतंत्रता की बात हुई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और भाईचारा। इसका एक बाबा साहब ने हमको संदेश दिया और ये जो प्रस्तावना में ये जो चीज़ें कही गई और जो मूल अधिकार बने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने और आगे प्रक्रिया निर्धारित हुई, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ सुबह से अजाक्स अपना सम्मेलन कर रहा है और अपने विकास की बात कर रहा है। ये जो आज़ादी है, ये बाबा साहब की दी हुई आज़ादी है। हमारे अन्य महापुरुष जिन्होंने हमको संरक्षण दिया और हमको आगे बढ़ाया, जो सामाजिक महापुरुष हैं, जो हमारे भक्ति काल के जो गुरु हैं, वो लोग हैं। और बाद की बात करें तो काशीराम साहब हैं, जिन्होंने पूरे देश में घूमकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने समाज की बुराइयां भी बताई, उन्होंने समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी उन्होंने व्यक्त किया। और उसका परिणाम है कि आज करोड़ों भारतीय जो अपने जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो आगे बढ़कर अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का प्रयास करते हैं। हम उनको आज नमन करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। हमारे जो आदिवासी समाज के जो गुरुजन हैं, जिन्होंने सम्मान दिया, बिरसा मुंडा साहब हैं, टंटिया मामा साहब हैं और बाकी देश के जितने भी हमारे जो सामाजिक उद्धारक हैं, उनको भी आज हम याद करते हैं। और मेरा ये हमेशा सिद्धांत रहा है कि हमको जो हमारे जो महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी वक्ता बता रहे थे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो समाज के क्रीम हैं। समाज की जो क्रीम है यहाँ है और उसका काम क्या है? काम ये है कि बाबा साहब ने जो पे वेक टू सोसाइटी का नारा दिया था, अगर हम नहीं करेंगे तो बाबा साहब के सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गांव का हर व्यक्ति तो आगे आजाद नहीं बना सकता, हर व्यक्ति आके समानता की बात नहीं कर सकता, हर व्यक्ति आके समता की बात नहीं कर सकता। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर समाज को आगे ले जाने की बात करें। जब हम क्रीम की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं, जिनको सरकारी नौकरी मिली, जिनको अच्छे कपड़े पहनने को मिले, जिनको अच्छे घरों में रहने का अवसर मिला और साथ में जिनको बोलने का भी अधिकार मिला। अभी भी हमारे समाज के जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाइए, अभी भी घटनाएं होती है कि घोड़ी पे नहीं बैठ सकते। मालवा में घटनाएं होती है, साइकिल पे बैठ के बड़े महल के सामने से नहीं जा सकते, चप्पल नहीं पहन सकते। ये एक जो सामंती मानसिकता अभी भी व्याप्त है, कि तभी समाप्त हो सकती है कि जब हमारे लोग आगे आके जो गांव में हमारा बंदा रहता है उसके साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो ये जो सामंती सोच है कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जब छतरपुर की मैं बात करता हूँ, टीकमगढ़ की बात करता हूँ, तो वहाँ मुझे गर्व ये कहते हुए, पता नहीं यहाँ केडी है कि नहीं, आज केडी अहिरवार साहब बैठे हुए हैं, 18 साल से आप वहाँ पर अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और कुछ छतरपुर को मैं जानता हूँ, जहाँ पर जब मैं कलेक्टर था तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि घोड़े पे आदमी बैठ जाए, ये बड़ी बात है कि मोटरसाइकिल पे निकल जाए। साइकिल पर बैठ के निकलना भी गलत होता था। सही चीज़ ये कहूँ कि गेहूं की रोटी खाने में पिटाई होती थी लोगों की वहाँ कुछ जमाने 25 साल पहले। वहाँ पर केडी ने काम किया और वहाँ पर आज बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। और ये सिर्फ